नमस्कार। लगातार मैं कहलगांव विधानसभा की बातें, आप लोगों की बातें, हमारी बातें मैं लगातार उठाता रहा हूँ। कहलगांव विधानसभा बिहार राज्य का एक हॉट विधानसभा सीट है। लगातार यहाँ पर 9 बार से एक लंबे समय से एक प्रतिनिधि यहाँ पर इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं और उनके 9 साल यानी 9 गुना 5 45 साल के लंबे विकास कार्यकाल को लेकर में जो विकास हुए हैं, जो कार्य हुए हैं, उसे लेकर मैं कहलगांव प्रखंड, सनोला प्रखंड, गोराडी प्रखंड, तीनों प्रखंड में मैं लगातार भ्रमण कर रहा हूं। लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहा हूं, वहां की समस्याओं को देख रहा हूं और यहाँ की समस्याएं को मैंने जो देखा, मैंने जो समझा, उसे साफ दिख रहा है, साफ लग रहा है कि यह 9 साल का जो कार्यकाल है, 9 बार का जो विधायक का जो कार्यकाल है, 45 साल का जो ये कार्यकाल है, तो ये कहीं न कहीं ये साफ दिखता है कि विकास के कार्य कुछ नहीं हुए हैं। सारे ग्रामीण सड़कें खराब हैं और साथ ही साथ कृषि प्रधान क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ पर न कृषि प्रसंस्करण उद्योग है, न किसानों को जो उत्पाद है, जो प्रोडक्शन है, उस प्रोडक्शन को मार्केट में पहुंचने के लिए यातायात की सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही है। मैं वर्तमान में सनोला प्रखंड में हूं और सनोला प्रखंड में उस क्षेत्र में हूं जो प्रस्तावित सनोखर प्रखंड का हिस्सा है, जिसमें सिलहन खजुरिया है, बेला है, बंसीपुर है या सनोखर है। सारे पंचायतों में मैं घूम रहा हूं। जो 9 पंचायत है यहाँ पर सनोला प्रखंड के, जो 9 पंचायत है जो कि प्रस्तावित सनोखर प्रखंड का हिस्सा बनने वाला है, जिसमें कि बेला और बंसीपुर में जब मैं गया तो वहाँ पर मिर्च की खेती अच्छी होती है और मिर्च के बीज की मांग यहाँ काफ़ी है और बाहर बिहार के कई जिलों तक यहाँ की मिर्च की मांग है। यहाँ की मिर्च में जो यहाँ की मिर्च की बीज की मांग है। निश्चित रूप से अगर इस क्षेत्र को कृषि क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाए तो यहाँ के किसानों को लाभ होगा, उनकी आय बढ़ेगी। और एक बात मैं साझा करना चाहूँगा, कृषि फूड पार्क बन रहा था चंडिका स्थान में, जो प्रस्तावित कृषि फूड पार्क में क्या अड़चन आई, यह जो बातें सामने आई है उसमें कुछ अड़चन आई है या उसमें क्या समस्या हुई, यह वर्तमान प्रतिनिधि को बताना चाहिए कि आखिर कृषि फूड पार्क जो बनने वाला था उसमें क्या समस्या हुई, आखिर क्या समस्या हुई, उन्हें बताना चाहिए आखिर क्यों नहीं ये सक्सेस हुआ। तो इसी प्रकार से कई ऐसी समस्याएं हैं यहाँ पर जो लगातार दिख रही है। निश्चित रूप से ये आज भी कृषि प्रधान क्षेत्र होते हुए भी यह क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है और वर्तमान प्रतिनिधि ने 9 बार यहाँ से चुनाव जीतकर वो विधानसभा पहुंचे हैं और 45 साल उन्होंने लगभग यहाँ पर अपने शासनकाल और अपने विधायक काल में इन्होंने विधायकी की है। तो निश्चित रूप से मेरा यही आग्रह है कि जनता जागरूक हो, अपने प्रतिनिधि से सवाल पूछे और अपने व्यापार के विकास के लिए सोचे, कृषि के विकास के लिए सोचे, अपने परिवार के विकास के लिए सोचे, अपने बच्चों के भविष्य के लिए विकास के लिए सोचे। यहाँ के बच्चे भी डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े पोस्ट पर आ सकते हैं। वर्तमान प्रत्याशी लिख रहे हैं कि इंजीनियर, तो यहाँ के बच्चे भी इंजीनियर बन सकते हैं। यहाँ के इंजीनियर बच्चे क्यों नहीं इंजीनियर बने? तो आप ही के घर में 9 बार विधायकी भी रही, आप ही के घर में इंजीनियर भी बने और आप ही के घर में फिर वो इंजीनियर साहब विधायक बनने की तैयारी कर रहे हैं। निश्चित रूप से यह प्रश्न चिन्ह है कि यहाँ का जो क्षेत्र है एक कृषि प्रधान क्षेत्र है, पिछड़ा क्षेत्र है। यातायात की सुविधा का अभाव में यहाँ का कृषि का बहुमुखी विकास होता, किसानों के पॉकेट में पैसे आते, किसानों का विकास होता, उनकी समृद्धि बढ़ती, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते, अच्छे करियर का निर्माण करते। तो निश्चित रूप से यह मेरा प्रश्न है। वर्तमान प्रत्याशी हैं और वर्तमान जो विधायक जो उनके पिता हैं, उनसे प्रश्न है कि आपने इस क्षेत्र में क्या किया और वह आपके पुत्र को क्यों वोट दे। निश्चित रूप से सोचने की जरूरत है कि आप इसी रास्ता पर चलना चाहते हैं कि आप अपने सामाजिक आर्थिक जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। जनता एक बार सोचे, आपका मतदान का अधिकार, आपका अधिकार, आप अपने बारे में सोचें और आप डिसीजन लेके आप क्या निर्णय लेंगे। धन्यवाद।